स्टूडेंट्स, आई एम अनीता कोठारी। इससे जो पहले वीडियो था उसमें मैंने आपको जे कपलिंग और एल कपलिंग के बारे में बताया था। अब मैं D2 सिस्टम के लिए यानी D2 विन्यास के लिए पूरा एल कपलिंग पैटर्न लूँगी। राइट, सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। आप ये देखेंगे कि ये D2 सिस्टम है। राइट, अब आपको मैंने बताया था क्या पैटर्न था एल कपलिंग का। एल कपलिंग का फर्स्ट स्टेप था हमारा एस कपलिंग। राइट, सेकेंड स्टेप हमारा था क्या, एल कपलिंग, एंड थर्ड स्टेप था एल कपलिंग, है ना। एस स्मॉल कपल होके कैपिटल एस, एल कपल होके कैपिटल एल, और एल और एस कपल होके हमें जे देते हैं। राइट, तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको पता है दो स्थिति बनती है D2 सिस्टम में, या तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से पैरेलल हो या इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये हो। तो हम क्या कहेंगे, D2 सिस्टम के लिए दो स्थिति बनी। अगर पैरेलल स्पिन है तो हम कहेंगे स्पिन प्लस हाफ और प्लस हाफ 1 हो गया, और अगर ये एंटी पैरेलल है तो हम कहेंगे स्पिन 0 हो गया। राइट, सो दिस इज नोन एज द ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट कहते हैं ना इसको, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट स्टेट। याद करिए आप, हम क्या फॉर्मूला निकालते थे मल्टीप्लिसिटी का, यानी बहुवक्ता का। क्या फॉर्मूला था 2s + 1। ओके, तो जब हम s की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 1 है ना, तो क्या आ गया 1 को हम क्या कहते थे, सिंगलेट स्टेट, है ना। तो जब s की वैल्यू 0 हो तो ये कहलाती है सिंगलेट, इसकी बहुवक्ता क्या कहलाएगी, सिंगलेट। और जब s की वैल्यू 1 हो तो ये आ गई आपकी वैल्यू कितनी, 3। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट यानी त्रिक अवस्था। सिंगलेट को हम हिंदी में कहते हैं एकक, और ट्रिपलेट को हम कहते हैं त्रिक अवस्था। ओके, तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप देखिएगा कि स्मॉल एस और स्मॉल एस कपल करके हमें कैपिटल एस दे रहे हैं। राइट, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन आपस में कपल कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं परिणामी चक्रण कोणीय संवेग, और उसमें दो संभावना हो सकती है, एक ट्रिपलेट और एक सिंगलेट। राइट, तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होती है वो जनरली स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द स्टेट विच इज ऑफ लेस मल्टीप्लिसिटी। यानी हम कहेंगे कि D2 सिस्टम में हमें ट्रिपलेट और सिंगलेट दोनों मिलता है, लेकिन ट्रिपलेट में क्योंकि बहुवक्ता ज़्यादा है ना, ट्रिपलेट की जो बहुलकता आती है वो 3 आती है और सिंगलेट में 1 आती है। तो जिसकी बहुवक्ता ज़्यादा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है क्योंकि वो स्थायी होता है। राइट, तो आप देखिए कि इसकी वजह से ये दो स्टेट में डिवाइड हो गया है। ओके, देखिएगा ध्यान से किस तरह से हुआ डिवाइड। जो कम एनर्जी की है वो हो गई आपकी ट्रिपलेट स्टेट, त्रिक अवस्था, और जो ज़्यादा एनर्जी की है वो आ गई होगी आपकी सिंगलेट स्टेट। राइट, ट्रिपलेट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो, और सिंगलेट जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो। राइट, अब ये हमारा जो पैटर्न था, दिस पैटर्न इज नथिंग, दिस पैटर्न इज द एस कपलिंग। क्या है बेटा ये, एस कपलिंग, एस युग्मन। राइट, नाउ द सेकेंड स्टेप इज द एल कपलिंग। राइट, अब एल कपलिंग में आपने क्या देखा था कि जब हम D2 सिस्टम लेते हैं तो D2 सिस्टम की एल की कपलिंग की कैलकुलेशन हमने की थी, और वो किस तरह से की थी, देखिएगा हमने इस तरह से कैलकुलेट किया था कि D2 सिस्टम के लिए जो स्मॉल l होता है वो 2 होता है। कैसे, 1 2 3 याद करिएगा, है ना, S P D F। तो D ऑर्बिटल के लिए स्मॉल l की वैल्यू 2 थी। राइट, और हमारा जो फॉर्मूला था L की कैलकुलेशन का वो था L1 + L2 से लेकर के L1 - L2 तक इसकी वैल्यू थी। राइट, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। राइट, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L1 कितना होगा, L2 2 ही होगा। तो इसका अधिकतम मान हमने बताया था 4 होता है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो L में है वैल्यू 4 3 2 1 एंड 0। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होती हैं वो ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे, यानी कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D, G, S P D F एंड G। ओके, तो ये सारी टर्म्स हमको मिलती है D2 सिस्टम के लिए। और ये टर्म्स कहाँ से आई है, ये टर्म्स हमारी आई है एल कपलिंग की वजह से। राइट, तो आप देखिएगा मैं क्या कपलिंग पैटर्न बना रही हूँ, अच्छे से देखिएगा इसको। राइट, एक बार मैं बना देती हूँ, फिर मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। राइट, दिस इज द 3f स्टेट एंड दिस इज द 3p स्टेट। राइट, नाउ दिस वन इज द
मैं इसको अलग से लिख रही हूँ, 1D स्टेट, दिस इज 1G स्टेट एंड दिस इज 1S स्टेट, राइट। तो these states are due to the LL कपलिंग। LL कपलिंग की वजह से हमें कैपिटल L मिलता है और कैपिटल L की वैल्यू क्या है, S P D F और G। आप देखिएगा मैंने यही टर्म लिखी है, देखिए S P D F और G, राइट। अब आप देखिएगा कि मैंने क्या करा है कि जो ट्रिपलेट से टर्म निकली है उसमें तो मैंने 3 लगाया है। देखिएगा यहाँ ये क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है, इसकी बहुवक्ता है, वो मैंने क्या लगा दी 3 स्टैंड्स फॉर ट्रिपलेट, ओके। और जो सिंगलेट से जो हमारी निकली है उसमें मैंने लगा दिया 1। कितना लगाया, 1 1 एंड 1, गॉट इट, है ना। तो आप यहाँ ये देखिएगा कि हमारी LL कपलिंग की वजह से सिंगलेट और ट्रिपलेट वापस से 2 में डिवाइड होकर इस तरह से मिल गई है, ओके। अब आप ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैंने ये किस तरह से डिसाइड किया कि किस टर्म के साथ कौन सी मल्टीप्लिसिटी लगेगी, ओके। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जिसकी एनर्जी सबसे कम हो और जिसकी बहुवक्ता सबसे ज़्यादा हो वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो D2 सिस्टम है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या है, 3F है। इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे कि किस तरह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिएगा कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है और जिसकी एनर्जी कम है वो है 3F स्टेट। तो D2 सिस्टम के लिए जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है यानी स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था है वो 3F है, ओके। और इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट है उसमें मैंने मल्टीप्लिसिटी अलग अलग लगाई है। इसका रीज़न ये है, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर सपोज जो D ऑर्बिटल्स होती है हमारे पास में वो 5 होती है, आपको पता है इसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है उसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है ना। तो आप देखिएगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में बहुत तरीके से इसमें लगा सकती हूँ, है ना। एक तरीका ये भी हो सकता है लगाने का, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ओके, थर्ड इस तरीका ये भी हो सकता है ना। यानी कहने का मतलब आप बात समझिए कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में अरेंज करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं और जितने तरीके होंगे उतनी स्टेट हमको मिलेगी, ओके। तो उनमें से जो स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है वही हमने इसमें इंक्लूड करी है, ओके। और तो इस तरह से ये LL पैटर्न मैंने बताया आपको। आपको अगर याद रखना है तो याद रखने का सबसे आसान तरीका हमारे पास है कि हम क्या करें कि जो ट्रिपलेट स्टेट से निकल रहा है उसके आगे 3 लगा दें और जो सिंगलेट से निकल रहा है वो उसके आगे 1 लगा दें, ओके। अब जो D2 सिस्टम है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट 3F होती है, वो हमने लिख दी। बाकी जो टर्म है वो 3P है, ओके। और आप चाहें तो बाकी बची हुई टर्म हमारे पास अब कौन सी रही, F और P तो चला गया, राइट। रिमेनिंग आर D S G। तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली भी याद कर सकते हैं, D पहले आता है फिर G और फिर S, है ना। बाकी आप वैसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर है, बोलो। सो दीज स्टेट्स आर ड्यू टू द LL कपलिंग, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, जो हम कहते हैं कि पहला स्टेप हमने कर लिया SS कपलिंग, दूसरा LL कपलिंग, ताकि फर्स्ट स्टेप में SS कपलिंग से हमारे पास कैपिटल S आ गया था, देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट। फिर दूसरे में हमने देखा LL कपलिंग हुई, उससे हमारे पास में ये टर्म्स आ गई थी SPTFG, राइट। नाउ थर्ड स्टेप इज द LS कपलिंग। मैंने आपको बताया था कि जब भी LS कपलिंग होगी तो हमें J की वैल्यू मिलेगी, यानी कि परिणामी कोणीय संवेग, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, विच में हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू L प्लस S एंड मिनिमम वैल्यू इज L माइनस S, ओके। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं फॉर द 3F स्टेट, ओके। तो आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। 3F टर्म के लिए मैं J कैलकुलेट कर रही हूँ, ओके। तो आप देखिएगा J की जो वैल्यू है ना, वो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3F टर्म में ये देखना पड़ेगा क्या क्या है, राइट। यहाँ पर जो हम ये लिखते हैं दिस इज द मल्टीप्लिसिटी। क्या है ये, मल्टीप्लिसिटी। कोई भी टर्म जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हम यहाँ पे उसकी टर्म का सिंबल लगाते हैं, यहाँ पर उसकी बहुलकता लिखते हैं,
यहाँ पर कोने में बहुलकता लिखेंगे और यहाँ पर हम जे की वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी लिखी हुई है, यहाँ पर हमने क्या रखा, जो भी टर्म हमारी आ रही है वो हमने लिखी है, और इस कॉलम में हम जे की वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को जब देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लिसिटी 3 है। ओके, मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, 3 है, और हमें फॉर्मूला पता है मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स 2s + 1। ओके, सो पुट द वैल्यू 3 हियर। ओके, मल्टीप्लिसिटी 3 है, 3 रख दिया हमने, प्लस 2s + 1, तो व्हाट विल बी 2s इक्वल्स 3 - 1, so 2s equals what, 2, तो you will be getting the value of s 1। Got it? कि मैंने देखो मल्टीप्लिसिटी देख करके कैपिटल S की वैल्यू निकाल ली है। आई बात आपको समझ में? तो इसमें मेरे को कैपिटल S पता चल गया। अब F आपको पता है कब होता है F टर्म, जब हमारे पास में L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो, तो आपको पता है हम टर्म क्या लिखते हैं, S, P, D, F और G। तो आप देखिएगा अगर यहाँ पर F लिखा है इसका मतलब कैपिटल L कितना है, 3 है। गॉट इट? क्या कि हियर इफ F इज रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल L इज 3, तो वो टाइप मैं क्या कहूँगी, बोलिए L इज 3 हियर। आप बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्या कि हमें निकालना है J की वैल्यू। J में हैव द वैल्यूज मैक्सिमम L + S एंड मिनिमम वैल्यू इज L - S। ओके, अगर सपोज मुझे 3F के लिए J कैलकुलेट करना है, राइट, तो मैंने यहाँ पर पता है यहाँ मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2 + S + 1 लिख करके यहाँ मैंने 3 मल्टीप्लिसिटी लिखी, तो कैपिटल S की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। ओके, और L की वैल्यू के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास टर्म F होती है देन करस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ L इज 3। ओके, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ L 3। यहाँ तक आपको समझ में आया? नाउ इट्स वेरी सिंपल। J की जो वैल्यू अभी हमने क्या बताई, J की वैल्यू आती है मैक्सिमम L + S यानी कि 3 + 1। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू इज 3 - 1। गॉट इट? 3 + 1 and 3 - 1. So what I write, maximum value is 4, minimum is क्या कहेंगे हम, यहाँ पे 2 है, तो इन बिटवीन क्या आएगा, 3 आएगा ना। मैक्सिमम 4 हो गई देखिए, और मिनिमम 3 में से 1 गया तो 2, इन बिटवीन क्या आ गया, 3। तो इस टर्म के लिए जो J की वैल्यू है वो ये है 4, 3 and 2, राइट। तो आप देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से स्प्लिट अप कर रही हूँ। लुक हियर केयरफुली, दिस टर्म गेट स्प्लिटेड अगेन into 3 states here in this way. What? 3F2, 3F3 and 3F4। ओके, ये वापस से आप देखिएगा 3 एनर्जी स्टेट में स्प्लिट अप हो गई है, एंड दिस स्प्लिटिंग इज ड्यू टू द LS कपलिंग। किसकी वजह से हुई है, LS कपलिंग की वजह से हुई है, और इस तरह से ये फर्दर स्प्लिट अप हो गई है, राइट। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब इसी तरह से अगर आपको ये समझ में आया तो आप ध्यान से एक और टर्म लीजिए और उसकी स्प्लिटिंग करिएगा। किस तरह से, देखिए साथ साथ करिए मेरे। अब मैं सपोज ये सेलेक्ट कर रही हूँ टर्म 3P। ओके, सो द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J फॉर द टर्म 3P, राइट। तो क्या करूँगी बताइए, J के लिए मुझे चाहिए L और S, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हुआ फॉर्मूला, 2S + 1, मल्टीप्लिसिटी दी है 3, तो 2S + 1 दैट इज 3 - 1 = 2S, दैट इज 2 = 2S, दैट इज S = 1। क्लियर? अब नाउ फॉर इफ L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, तो हम कहेंगे टर्म्स क्या होती है हमारी, S, P, D, F। इसका मतलब अगर हमारे को P दिया है तो कैपिटल L कितना हुआ, 1। बोलो, दोनों चीज आ गई हमारे पास, S भी आ गया, L भी आ गया। तो आप J कैलकुलेट करिएगा, J इज L + S मैक्सिमम, एंड मिनिमम इज L - S। सो what are the values, L + S यानी 1 + 1, and minimum value is
1 minus 1. Okay, so 1 plus 1 is 2, right? And minimum is 0. In between 2 and 0 1 is, right? तो इस टर्म के लिए जो j की वैल्यू है वो है 0, 1 एंड 2. तो देखिएगा मैं कैसे लिख रही हूँ इसको, 3p0, 3p1 एंड 3p2, है ना. यानी आपने क्या नोट करा कि जो j की वैल्यूज है वो मैं नीचे की तरफ लिखती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, या हम l के करस्पॉन्डिंग टर्म लिखते हैं, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, j की वैल्यू लिखते हैं, राइट. तो इस तरह से हम सारी टर्म्स का स्प्लिटिंग पैटर्न निकाल सकते हैं, है ना. तो ये किस वजह से हमारे पास में स्टेट्स आई है, दीज स्टेट्स आर ड्यू टू द LS कपलिंग, राइट. नाउ अब क्या होता है कि सपोज इस सिस्टम को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ओके, तो व्हाट विल हैपन, ये जो स्टेट्स हैं ये फिर से डिवाइड हो जाएंगी फर्दर, है ना. इस तरह से ये फर्दर डिवाइड हो गई है, आप देखिएगा, और इस तरह से इनका डिवीजन हो जाता है, ये देखिएगा, है ना. सो दिस डिवीजन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में होता है, ओके, और इसीलिए हम इसको कहते हैं जीमान इफेक्ट. क्या कहते हैं इसको, जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव, ओके. तो दिस इज नोन एज माइक्रोस्टेट्स, है ना. बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्टेट्स हमारे पास में इस तरह से मिलती है. तो आप ये देखिएगा कि इस तरह से पूरा हमारे पास में एक पैटर्न आया है. दिस पैटर्न इज कंप्लीटली फॉर LS कपलिंग ऑफ D2 कन्फिग्रेशन. आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हकीकत बोल रही हूँ मैं आपको कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा भी नहीं, और आप इसको कंसंट्रेट करेंगे तो ये आगे आपके MSc तक की क्लासेस में काम आएगा. ओके, फिर से रिपीट करती हूँ, हम पढ़ रहे हैं LS कपलिंग ऑफ D2 कन्फिग्रेशन. D2 सिस्टम अगर हमारे पास है तो सबसे पहले होगा पैटर्न, LS कपलिंग करनी है तो SS कपलिंग होगी, यानी इनके दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कपल करेंगे तो हमारे पास में दो स्थिति बनती है. एक बनती है ट्रिपलेट की, एक की बहुलकता है ट्रिपलेट और दूसरे की बहुलकता है सिंगलेट, राइट. जिसकी बहुलकता ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्थायी होता है और उसकी एनर्जी कम होती है, तो ये कम एनर्जी स्टेट पे आई है, ओके. और जिसकी बहुलकता कम होती है वो हायर एनर्जी लेवल पे, सिंगलेट हायर एनर्जी लेवल की, ओके. सो दिस स्प्लिटिंग इज ड्यू टू द SS कपलिंग, ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द LL कपलिंग, जिसमें सबके स्मॉल LL आपस में कपल करेंगे और हमें देंगे कैपिटल L, ओके. तो हमने क्या देखा कि जो फॉर्मूला था वो था L1 प्लस L2, और इसकी वजह से हमें टर्म मिली थी क्या, S P D F और G, राइट. हमने इसमें से देखा कि जो ट्रिपलेट से आ रही है उसके आगे हम 3 लिखते हैं. ये जो यहाँ हम लिख रहे हैं ये इसकी मल्टीप्लिसिटी यानी बहुवक्ता को शो करते हैं, और ये बाकी जो है ये इसकी सिंगलेट स्थिति है. ये सब तीनों टर्म सिंगलेट से आ रही है और ये ट्रिपलेट से आ रही है, ओके. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो सबसे नीचे है और जिसकी बहुवक्ता सबसे ज़्यादा है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, यानी D2 सिस्टम की स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट D3F होती है, दिस वन, ओके. यानी स्पेक्ट्रम में न्यूनतम अवस्था, ओके. और हमने यहाँ पर एक बात और नोट करें कि हमें क्योंकि याद करना पड़ रहा है कि किसके साथ सिंगलेट लगेगा और किसके साथ ट्रिपलेट, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे कन्फिग्रेशंस हम D2 सिस्टम के लिए लिख सकते हैं. उसमें से बहुत सारी स्टेट्स निकलेगी, उसमें से जो सबसे स्टेबल स्टेट्स हैं वो हमने इस डायग्राम में इस तरह से लिखी है, ओके. और अब आप ये देखेंगे कि LL कपलिंग से हमें मिला कैपिटल L. थर्ड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि L और S आपस में कपल करके हमें J देते हैं, और उसका फॉर्मूला हमने लिखा था L प्लस S मैक्सिमम एंड मिनिमम L माइनस S, ओके. तो अब आप ये देखिए कि अगर हमें किसी टर्म को अगर J की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने पूरी कैलकुलेशन आपको समझाई थी कि ये मल्टीप्लिसिटी होती है. तो मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू S प्लस 1, मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू S प्लस 1. इसमें आप मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू रख दो तो कैपिटल S आ जाएगा, और ये आपको वैसे ही L की वैल्यू बता देता है. क्यों? क्योंकि अगर L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है तो करस्पॉन्डिंग जो हमारी टर्म्स होती है वो होती है SPDF, है ना. तो अगर F है तो L की वैल्यू हो गई 3, है ना. फिर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को इसमें रख देते हैं
तो हमारे पास जे की वैल्यू आ जाती है। जे हम हमेशा नीचे की साइड में रखते हैं, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हमने जे की वैल्यू लिख दी। 3p के लिए आती है 0, 1 एंड 2, 0 लिख दी हमने। 3f टर्म के लिए आती है 2, 3 एंड 4, वो हमने तीनों यहाँ पर लिख दी, राइट। एक बात जो मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी, अच्छा एक चीज़ और पहले, कि जब हम इनको ये हमें जो टर्म मिली है वो एलएस कपलिंग की वजह से मिली है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एलएस कपलिंग। अब फिर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमें और माइक्रो स्टेट्स मिलती हैं और बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, ओके। एक जो बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाह रही थी, एक और पॉइंट, वो ये था कि जनरली, लिसन केयरफुली, जनरली इफ द ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फील्ड, यानी अगर कोई ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, यानी उसका कन्फिग्रेशन जैसे D1, D2, D3 या D4 है, राइट, तो हम J की वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 0 सबसे कम, फिर 1 और फिर 2, गॉट इट, राइट। बट इफ आवर ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फील्ड, अगर हमारा कोई ऑर्बिटल आधे से भरा हुए से ज़्यादा हो, जैसे D6, D7, D8, तो हम इसमें ये ऑर्डर उल्टा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं देखिएगा, हम लिखेंगे फिर 3p2, 3p1 एंड 3p0, गॉट इट, है ना। इफ द ऑर्बिटल्स आर लेस देन हाफ फील्ड देन 0, 1, 2, 3, एंड इफ ऑर्बिटल्स आर मोर देन हाफ फील्ड देन रिवर्स ऑर्डर 2, 1 एंड 0, राइट। लेकिन जनरली हमारे को इस लेवल पे इसका इतना कंसर्न नहीं है, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। और आप ये एक बार पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में मेनली मेंशन्ड क्या है, टू कैलकुलेशन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, यानी स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था की गणना करना, ओके, यानी हमें सिर्फ इसकी गणना करनी है, ओके। तो डिफरेंट जो सिस्टम होंगे, S1, S2, P1 से लेके P6 तक, D1 से लेके D10 तक, मैं सारी कैलकुलेशंस अच्छे से आपको करके बताऊंगी। आप ये वीडियो देखिए फिर आइएगा, ओके, थैंक यू।